नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो का टॉपिक रहने वाला है सर्वोदय विचार परीक्षा महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का भाग 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 हमारे वीडियो के सेक्शन में हमारे चैनल में अपलोड कर दिया है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो सबसे पहला प्रश्न रहने वाला है, महात्मा गांधी इंग्लैंड किस उद्देश्य से गए? तो सही आंसर है इसका, महात्मा गांधी कानून की पढ़ाई करने के लिए गए थे। नेक्स्ट है, गांधी जी इंग्लैंड किस वर्ष कानून पढ़ने के लिए गए? तो आंसर हो जाएगा 1888, 1888 को गांधी जी कानून पढ़ने के लिए गए। नेक्स्ट है, इंग्लैंड से कानून की पढ़ाई पूरी कर गांधी जी भारत कब लौटे? तो आंसर हो जाएगा 1891 को गांधी जी भारत लौटे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका किस कारण से गए? तो आंसर हो जाएगा इसका, अब्दुल्ला एंड कंपनी का केस लड़ने या फिर पैरवी करने के लिए गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका गए। नेक्स्ट है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका किस वर्ष पहुंचे? तो सही आंसर है 1893 को। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन से उतारे जाने की घटना कहाँ हुई थी? पीटर मारिजबर्ग, इस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से धक्के मार के उतारा गया था। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों पर कौन सा भेदभावपूर्ण कानून लागू किया गया? तो आंसर सही है, पहचान पत्र कानून। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने भारतीयों के अधिकार की रक्षा करने के लिए कौन सा संगठन स्थापित किया? नेटाल इंडियन कांग्रेस, नेटाल इंडियन कांग्रेस एनआईसी स्थापित किया। नेक्स्ट है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के लिए कौन सा समाचार पत्र शुरू किया? यह फ्रेंड्स पिछली परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, आप इसे अवश्य याद रखें। तो आंसर है इसका, इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र। इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन किस किस भाषा में होता था? तो इसका प्रकाशन अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती और तमिल 4 भाषाओं में गांधी जी के द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में पहला आश्रम कहाँ स्थापित किया? तो पहला आश्रम स्थापित किया था फिनिक्स आश्रम। नेक्स्ट है, फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब हुई? तो 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। पहला आश्रम साउथ अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा खोला गया। नेक्स्ट है, टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना गांधी जी ने कब की? ये दूसरे नंबर का आश्रम है और इसकी स्थापना 1910 में की गई और हरमन कालिनबाग की सहायता से गांधी जी ने इसकी स्थापना की थी। इनकी सहायता से गांधी जी ने स्थापना की थी। नेक्स्ट है, टॉलस्टॉय फॉर्म किसके विचारों से प्रेरित होकर की गई थी? तो सही आंसर है लियो टॉलस्टॉय। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किस आंदोलन का नेतृत्व किया? तो पहचान पत्र कानून के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया। नेक्स्ट है, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? तो सही आंसर है, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का पहला सफल प्रयोग किया। नेक्स्ट है, गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में पहली बार जेल कब हुई? तो 1908 को गांधी जी को पहली बार जेल हुई। नेक्स्ट है, गांधी जी को या फिर गांधी जी ने भारतीयों के लिए दक्षिणी अफ्रीका में कौन सा हथियार दिया? तो आंसर है इसका, सत्याग्रह का हथियार दिया। नेक्स्ट है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह कब शुरू किया? तो 1906 में गांधी जी ने सत्याग्रह दक्षिणी अफ्रीका में शुरू किया। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का पहला सत्याग्रह किस कानून के खिलाफ था? तो कौन सा कानून? पासपोर्ट या फिर पहचान पत्र कानून के खिलाफ प्रथम सत्याग्रह था। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन कितने वर्षों तक चला? तो 8 वर्षों तक यह आंदोलन दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा चलाया गया। अगला है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीय बच्चों की शिक्षा के लिए क्या शुरू किया? तो शुरू की थी प्राथमिक विद्यालय। नेक्स्ट है, गांधी जी ने पहली बार दक्षिण अफ्रीका में महिलाओं को सत्याग्रह में शामिल किया। कौन सी पहली महिला थी? उनका नाम है कस्तूरबा गांधी। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने किस प्रांत में भारतीयों को संगठित किया? तो आंसर है इसका, नेटाल।
दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने भारतीय श्रमिकों को किस कार्य हेतु संगठित किया? नस्लीय भेदभाव समाप्त करने के लिए। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने सत्याग्रहियों को किस नीति का पालन करने की शिक्षा दी? तो सत्य और अहिंसा की शिक्षा दी। नेक्स्ट है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रहियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? तो कौन सा शब्द था साथियों, आप बताएंगे? सत्याग्रही का प्रयोग किया। नेक्स्ट है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह कब समाप्त किया? तो 1914 में समाप्त किया और 1915 में गांधी जी भारत लौटे। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने किस प्रकार के कर का विरोध किया? 3 पौंड कर। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मजदूरों पर 3 पौंड कर किस प्रांत में लगाया गया? तो आंसर है नेटाल। नेक्स्ट है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किन भारतीय नेताओं के सहयोग से आंदोलन चलाया? तो सही आंसर है इसका मनियर और हाजी अब्दुल्ला। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों ने क्या प्रयोग किया? तो उन्होंने बड़े पैमाने पर भारतीयों की गिरफ्तारी करवाई। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किस अखबार को भारतीयों की आवाज बनाया? तो इंडियन ओपिनियन अखबार। नेक्स्ट है, इंडियन ओपिनियन अखबार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य था भारतीयों की समस्याओं को सामने लाना। नेक्स्ट है, गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका प्रवास की कुल अवधि कितनी है? तो आंसर है इसका सही 21 वर्ष। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष सत्याग्रह शब्द का प्रयोग पहली बार किया? तो 1906 में इसका शब्द का पहली बार प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के विवाह को वैध मानने के लिए आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1913 में यह आंदोलन शुरू किया गया। नेक्स्ट है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किस आश्रम में सत्याग्रहियों को अनुशासन और आत्मनिर्भरता की शिक्षा दी? तो सही आंसर है इसका टॉलस्टॉय फार्म। नेक्स्ट है, टॉलस्टॉय फार्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बच्चों को शिक्षा देना और सत्याग्रहियों को तैयार करना इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को किस नीति का पालन करने की प्रेरणा दी? तो सही आंसर है स्वदेशी अपनाओ और सत्याग्रह का प्रयोग की शिक्षा दी। नेक्स्ट है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने पर किससे आशीर्वाद लिया? तो सही आंसर है उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो लौटे थे 1915 में। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने भारत में पहला आंदोलन कहाँ किया? तो चंपारण बिहार में आंदोलन किया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।